सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो दोस्तों, ड्रिप गोकू की पिछली वीडियो में आपने देखा कि ब्रोकुटा ग्रैंड प्रिस्ट और ट्रू प्रिस्ट को हराने वाला होता है, मगर दोस्तों यहाँ पर ब्रोकुटा फ्यूजन का टाइम खत्म हो जाता है और अब ट्रू प्रिस्ट सबको मारने ही वाला होता है कि तभी लॉर्ड एमा को सीलस की बात सुननी पड़ती है और उन्हें ड्रिप गोकू को मैदान में भेजना ही पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है, मगर उससे पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आप तक वीडियो रोज पहुंचते रहे और आपका एंटरटेनमेंट होता रहे। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीन की शुरुआत होती है ड्रिप गोकू से और ग्रैंड प्रिस्ट और ट्रू प्रिस्ट बिल्कुल भी हिल नहीं पाते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, ये क्या मजाक है, मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ। ट्रू प्रिस्ट कहता है, यही तो मैं भी बोल रहा हूँ कि मैं नहीं हिल पा रहा हूँ। ड्रिप गोकू कहता है, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, तू कौन है बे। ड्रिप गोकू कहता है, मैं बताता हूँ कि मैं हूँ कौन। अब ड्रिप गोकू अपनी हीलिंग पावर से गोकू, वेजिटा और ब्रोली को हील करता है। वेजिटा ड्रिप गोकू को देखकर कहता है, ये तो कैकरोट है, लेकिन यहाँ दो कैकरोट कैसे हैं? कैकरोट, तुमने क्या गड़बड़ करी है? गोकू कहता है, वेजिटा नहीं, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। ब्रोली कहता है, तुम दोनों पक करना बंद नहीं कर सकते हो। वेजिटा कहता है, ये वाला कैकरोट मुझे ज्यादा पावरफुल लग रहा है। तभी गोकू कहता है, हे वेजिटा, ये वक्त मजाक करने का नहीं है। अब ड्रिप गोकू कहता है, तुम दोनों देखो मैं तुम्हारे सामने क्या कर सकता हूँ। रुको, मैं तुम्हें और भी कुछ दिखाना चाहता हूँ। इसके बाद ड्रिप गोकू अपनी एनर्जी से विश और बीरस दोनों को रिवाइव कर देता है। ये देखकर ग्रैंड प्रिस्ट और ट्रू प्रिस्ट बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। ट्रू प्रिस्ट कहता है, रिवाइविंग टेक्निक, ये कैसे पॉसिबल है? ये हक तो सिर्फ ड्रैगन्स को ही है। ड्रिप गोकू स्माइल करता है और कहता है, जॉल्मा कैसे हैं आप? जॉल्मा कहता है, तुम आ गए हो ना, अब मैं बिल्कुल सही हो जाऊंगा। ड्रिप गोकू कहता है, ये तो है, अब मैं सब सही कर दूंगा। और ट्रंक्स, एक बात याद रखो, तुमने जो किया वो एकदम सही किया और किंग जेनो की मौत तुम्हारी वजह से नहीं हुई है, इसलिए तुम खुद को दोष मत देना। ट्रंक्स कहता है, मगर गोकू, किंग जेनो तो मारे गए और ये मेरे ही हाथों से हुआ था। गोकू कहता है, लेकिन वो तो मरे ही नहीं। ये सुनकर ट्रंक्स और जाल्मा बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। ट्रंक्स कहता है, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तभी गोकू अपनी एनर्जी से किंग जेनो को वापस ले आता है। ये देखकर तो ग्रैंड प्रिस्ट बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ये नामुमकिन है, किंग जेनो जैसे पावरफुल बीइंग को ये नहीं ला सकता है, ये कोई ट्रैप तो नहीं है। ट्रू प्रिस्ट कहता है, हमें यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो हम मारे जाएंगे। किंग जेनो अब वापस आकर काफी गुस्से में होता है और वो कहता है, तुम दोनों को तो मैं। तभी ड्रिप गोकू कहता है, रुक जाइए किंग जेनो, अब आप कुछ भी नहीं करेंगे। किंग जेनो कहता है, तुम कौन हो? तभी बीरस गुस्से में कहता है, अबे टकले, ये गोकू है जिसने तुम्हें अभी जिंदा किया है। ये सुनकर किंग जेनो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत। अब बीरस की डर के मारे हवा निकल जाती है। विश कहता है, ये मेरे साथ नहीं है, आप इनको सजा दे सकते हैं। बीरस डर के मारे कहता है, विश, तुम मुझे क्या मरवाना चाहते हो? तभी गोकू स्माइल करता है, अरे लॉर्ड बीरस, सीन के पूरे मजे ले रहे हो आप तो। बीरस कहता है, गोकू प्लीज मुझे बचा लो। ड्रिप गोकू कहता है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं अभी यहाँ हूँ। तभी गोकू ड्रिप गोकू के सामने आता है और कहता है, हे, तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। वेजिटा ब्रोली से कहता है, अरे ये कैकरोट फिर मरवा के रहेगा हमको। गोकू कहता है, मैं तो बस इतना जानना चाहता हूँ कि तुम इन सबसे स्ट्रॉन्ग हो क्या, और क्या तुम्हें लॉर्ड एमा ने भेजा है? ड्रिप गोकू स्माइल करता है और कहता है, मुझे उन्होंने ही भेजा है, लेकिन इसमें सारा क्रेडिट तुम्हें जाता है क्योंकि तुमने ही तो उनसे प्रे की थी। गोकू स्माइल करता है और कहता है, क्या सच में उन्होंने मेरी प्रे सुन ली? वेजिटा कहता है, पागल कहीं के, उसे अपना काम करने दो। ड्रिप गोकू कहता है, ये वेजिटा तुम्हें बहुत ही तंग करता है ना? गोकू कहता है, हाँ, मगर तुम्हें कैसे पता चला?
ड्रिप गोकू बोलता है, मेरे साइड का वेजिटा भी ऐसा ही है। तभी हम देखते हैं कि वेजिटा उनके पीछे खड़ा होकर सब सुन लेता है। वेजिटा कहता है, तुम दोनों भी तो एक जैसे ही हो। तभी हम देखते हैं ग्रैंड प्रिस्ट को और वो कहता है, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, लगता है कि मेरा सरेंडर करने का डिसीजन सही रहेगा। ड्रिप गोकू कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर, तुम्हारे पास सभी ड्रैगन्स के राइट्स हैं, तो उन्हें कब आजाद कर रहे हो? ग्रैंड प्रिस्ट अब घबरा कर कहता है, वो ड्रैगन्स तो ट्रू प्रिस्ट की बॉडी में है, तुम एक काम करो, इसे खत्म कर दो और सभी ड्रैगन्स को ले जाओ और मुझे आजाद कर दो। तभी ट्रू प्रिस्ट गुस्से में कहता है, धोखेबाज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की? इस पर ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, तुम धोखेबाज किसको बोल रहे हो? ये याद रखो कि तुम मेरी वजह से यहाँ पर हो, तुम मेरे ही शरीर का पार्ट हो। ट्रू प्रिस्ट कहता है, तो क्या हुआ, मेरा अपना एक दिमाग है, मेरी अपनी शक्तियाँ हैं, अब मैं तुमसे जुड़ा हुआ नहीं हूँ। ड्रिप गोकू कहता है, देखा तुमने इन लोगों को, ये लोग जब पावरफुल होते हैं तब तो एक दूसरे का साथ देते हैं, लेकिन जब मुश्किल टाइम आता है तब ये अलग हो जाते हैं। ब्रोली कहता है, ठीक कहा तुमने कैकरोट, ये लोग हम जैसा कभी भी नहीं बन सकते, जो मरते वक्त भी अपने साथियों का साथ देते हैं। ड्रिप गोकू कहता है, तो ठीक है, सभी ड्रैगन्स को आजाद तो करना ही होगा, इसलिए ट्रू प्रिस्ट को मरना होगा। ट्रू प्रिस्ट घबरा कर कहता है, नहीं नहीं, मेरी बात सुनो, तो मुझे मार देना, लेकिन मेरी एक इच्छा पूरी कर दो। ड्रिप गोकू कहता है, ठीक है, बताओ, लेकिन वही कहना जो मैं कर पाऊँ। ट्रू प्रिस्ट कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम पहले इसे खत्म कर दो, मैं इसे मरता हुआ देखना चाहता हूँ। तभी ग्रैंड प्रिस्ट गुस्से में कहता है, तुम ये क्या बोल रहे हो पागल? ट्रू प्रिस्ट स्माइल करके कहता है, जब तुमने मेरा नाम लिया था तब तुमने ये नहीं सोचा कि मैं क्या कर रहा हूँ? सिंपल सी बात है, तुम मेरी मौत चाहते थे, मैं तुम्हारी मौत चाहता हूँ। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, गोकू प्लीज, अगर ऐसी बात है तो मैं इसे अपने हाथों से मारूंगा और तुम्हें सभी ड्रैगन्स वापस ला कर दूंगा। ट्रू प्रिस्ट कहता है, मुझे भी खोलो गोकू, आज मैं इस प्रिस्ट को मार कर ही रहूंगा। ड्रिप गोकू अब इन दोनों के हाव भाव ऑब्जर्व कर रहा होता है। जालमा कहता है, फिर से एक नई चाल। गोकू कहता है, ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं। ड्रिप गोकू कहता है, अरे इन लोगों को मैं बहुत टाइम से जानता हूँ, ये लोग ऐसे ही हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, बस एक बार गोकू मुझे छोड़ दो। ड्रिप गोकू कहता है, ठीक है, ऐसा भी करके देख लेते हैं। तभी ड्रिप गोकू अब ग्रैंड प्रिस्ट को और ट्रू प्रिस्ट को खुला छोड़ देता है। ड्रिप गोकू कहता है, तो ठीक है, चलो दिखाओ कि तुम दोनों क्या कर सकते हो। और अब ग्रैंड प्रिस्ट और ट्रू प्रिस्ट बहुत ही तेजी से एक दूसरे की तरफ बढ़ जाते हैं और वो एक दूसरे पर ताबड़तोड़ वार करने लगते हैं। जालमा कहता है, गोकू इन दोनों को लड़ाने से क्या फायदा होने वाला है? ड्रिप गोकू कहता है, इन्हें लड़ाकर कोई फायदा तो नहीं है, लेकिन इससे लॉर्ड एमा का मनोरंजन हो जाएगा। तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट ट्रू प्रिस्ट को मार के जख्मी कर देता है और ट्रू प्रिस्ट भी एक पंच में ग्रैंड प्रिस्ट के मार कर उसे जख्मी कर देता है। ट्रू प्रिस्ट कहता है, तुम तो इतने मतलबी हो कि मुझे मरवाने निकल पड़े। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, और ना तो तुम्हें पड़ेगा ही। और तभी ग्रैंड प्रिस्ट अपनी पावरफुल एनर्जी ट्रू प्रिस्ट पर मार देता है, जिससे ट्रू प्रिस्ट को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। ट्रू प्रिस्ट कहता है, नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, मैंने तुम्हें बनाया और मैं ही तुम्हें मिटा रहा हूँ। और अब ग्रैंड प्रिस्ट अपनी एनर्जी बढ़ा देता है, जिससे वहाँ एक तेज धमाका हो जाता है और अब सारे ड्रैगन्स आजाद हो जाते हैं। ये देखकर जालमा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, कहीं ये सपना तो नहीं है? वेजिटा कहता है, हाँ, क्या सच में ट्रू प्रिस्ट मारा गया? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, ये लोगों को मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, अब तुम भी अपना वादा पूरा करो। ड्रिप गोकू कहता है, अपनी जान बचाने के लिए तुमने अपने साथी को मार दिया, इसका मतलब ये है कि तुम किसी के नहीं हो, इसलिए तुम्हें भी अब जाना होगा।
ये सुनकर ग्रैंड प्रिस्ट शॉक हो जाता है और उस पर एक तेज धमाका हो जाता है। ड्रिप गोकू कहता है, सब कुछ क्लियर।